नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं और आज मेरे साथ जो शख्स हैं इनको बहुत लोगों ने अलग अलग नाम से इन्हें पुकारते हैं, लेकिन मैं इन्हें जो नाम देने वाला हूं वो है अ टीचर विद अ सटायरिकल वे ऑफ टीचिंग। खान सर है हमारे साथ। अब इनसे हम शुरुआत करेंगे। जो मेरा पहला सवाल यही होगा कि आज सोशल मीडिया पर अब छाए हुए हैं, बहुत आम हो गए हैं, आप सब लोगों के जुबान पे चढ़ गए हैं। इस जुबान पे चढ़ने के पीछे और इस मंजिल तक पहुंचाने में माँ पिता के बाद या माँ पिता के साथ सबसे पहले किसका आपका हाथ है यहाँ तक पहुंचाने में? देखिए, माँ बाप का तो हाथ रहता ही है, लेकिन एक कहा जाता है ना कि जिंदगी का एक टोल फ्री नंबर है, उसे कहते हैं दोस्त। किसी भी समस्या का एकदम जबरदस्त इलाज है। जिस तरह से डॉक्टर की लिखावट मेडिकल स्टोर वाला पकड़ लेता है, उसी तरह जिंदगी की तकलीफ को दोस्त भी पकड़ लेते हैं। तो कुछ दोस्त ऐसे भी रहने चाहिए जो डॉक्टर की लिखावट की तरह इंसान को पकड़ ले सके। तो हम लोग की लाइफ में भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आया था। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया था, कभी कुछ टाइप का कई प्रॉब्लम आया था। हमारे 3 दोस्त थे सब। एक सोनू शर्मा, पवन सिंह, हेमंत सिंह, ये 3 दोस्त हैं मेरे। एकदम समझ जाइए कि जिगरी दोस्त। इन लोग के लिए जो है, मतलब एकदम इनका कोई मिसाल नहीं। इन्होंने पटना लाया, फिर ये लोग ने हर वो हेल्प किया जो करना चाहिए। फिर इन लोग मतलब हम लोग एकदम कभी दोस्त नहीं, एक भाई की तरह रहे। और मतलब कोई दोनों के बीच में गैप ही नहीं रहा। तो सोनू शर्मा अभी वो सब अलग अलग सेटल हैं वहाँ पे। हेमंत जो है हम लोग का सब दोस्त, सीनियर सबसे ज़्यादा था। अभी उसका पता ही नहीं चल पाता है। अब हम उसको बहुत खोजते हैं। जिस तरह से 3 इडियट में रेंचो गायब हो गया ना, तो वो गायब हो गया। अभी हम सब लोग मिलके उसको ढूंढते हैं। हम तो ये भी कहेंगे आपके चैनल से कि भाई आओ भाई, अगर देख रहे हो तो आ जाओ यार। वेट कर रहे हैं हम सब लोग। ऐसा हुआ कि उनका कांटेक्ट खत्म हो गया कि वो मिलना नहीं चाह रहे? नहीं, कांटेक्ट खत्म। जैसे हम लोग उस वक्त, अभी ना मोबाइल बहुत ज्यादा आ गया है। आज से 4-5 साल पहले देखिएगा, 6 साल पहले तो उतना जमाना नहीं था। एक मोबाइल नंबर रहता था, फिर आदमी दोस्त दोस्त में चला गया, चलो यहाँ पे। बट वो हम लोग मतलब उसको एकदम दिली इच्छा कैसे मिल जाए हुआ। मतलब खान सर इतने वायरल हो गए हैं, उसके बाद भी आपको नहीं ढूंढ पा रहे हैं? अरे हम तो यही कहते हैं, हमको तो खोजना आसान है ना। कम से कम कुछ नहीं तो कोचिंग पे तो आ सकता है। तो हम यही कहना चाहेंगे भाई, मिल जाए कैसे भी। चलिए, आपके एक दोस्त तो अभी कहीं पे खोए हुए हैं, वो भी हम उम्मीद करते हैं कि मेरे वीडियो देखने के बाद सर आपको कॉल करके बोले। बाकी 2 दोस्त आपके क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं? वो लोग अपना अपना सेटल है। एक पुलिस डिपार्टमेंट में है, सोनू शर्मा, और पवन सिंह रेलवे डिपार्टमेंट में है। सब अपना अपना जगह पे सेटल है लोग। और ये भी कहीं ना कहीं होगा, बट छुपा हुआ है। इसको मिलेगा तो इसको भी धोएगा आदमी पहले। मतलब क्लास लिया जाएगा? हाँ, क्लास लिया जाएगा पूरा बढ़िया से। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि बाकी तो हम और बातचीत करेंगे, बीच बीच में दिमाग में कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी बात करेंगे। ये आपका पढ़ाने का तरीका इस तरह से क्यों है, यूनिक क्यों है, अलग क्यों है? हमारा कोई अलग नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो देहाती भाषा है ना, हम उसी में क्यों ना समझे। लड़का देहाती समझ जाता है, उसको कहिएगा गोड़ तो समझ जाएगा, उसका लेग कहिएगा तो दिमाग नहीं काम करेगा उसका। पहले गोड़े बोलिए, वो समझ जाएगा, उसको आराम से समझ। बस ये हम एज ए टीचर नहीं, उसे एज ए फ्रेंड समझाना चाहते हैं। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे ना, हम लोग के लाइफ में कुछ कुछ इतनी जबरदस्त टीचर आए तो ना, देख के ना यमराज से ज्यादा डर लगता था उन लोग से। क्या सवाल पूछेगा आदमी। तो वो जब पढ़ा के चले जाते थे ना, तो दोस्तों से पूछते थे, अरे यार तुम बता देना कैसे हुआ है। जो वही चीज जब दोस्त बताता था तो समझ जाता था। नो डाउट टीचर के पास नॉलेज ज्यादा था, बट पढ़ाना किस तरह वो दोस्तों ही जानता था। तो हमको कभी टीचर बनना का शौक नहीं था, हमें तो फौजी बनना था। बट जब नहीं बन पाए, हाथ टेढ़ा होने की वजह से, तो हम सोचे कि चलो भैया टीचर बनते हैं। और वो केवल इसलिए बने कि हम लड़कों के टीचर नहीं, उनके दोस्त, उनके भाई की तरह रहें। आज भी जो लड़का पटना में आता है ना, वो हमको एज ए फैमिली मेंबर समझता है। उसको कोई दिक्कत होता है ना तो चलाता है। यहाँ पर कुछ भी दिक्कत हुआ चलाता है। कभी कभी यहाँ के लोग, लोकल लोग परेशान हो जाते हैं कि यार पढ़ाते हैं कि का घर बसा के रखें, जिसको कुछ होता है यहीं चला जाता है यहाँ। तो हम उन्हें टीचर नहीं, एक फ्रेंड की तरह हम उन्हें बिहेव करना चाहते हैं। ये बताइए कि क्लासरूम का जब आप क्लास में एंटर करते हो माहौल क्या रहता है? क्योंकि जैसे हम लोग, जब मैं भी स्कूल में पढ़ता था तो टीचर को देख कर थोड़ा डर लगता था कि यार ये टीचर अच्छा है, ये टीचर आएगा तो पीटेगा, ये टीचर का पढ़ाने का तरीका नहीं है। लेकिन आप एक क्राउड को पढ़ाते हैं, एक मास को पढ़ाते हैं, क्या सिचुएशन होता है क्लास का? देखिए, ये सिचुएशन बिहार, चूंकि हम पढ़ाते बिहार में है, तो यहाँ पे बड़ा मतलब हम आपसे क्या कहें, वो चीज़ बस यहीं देखने को मिल सकता है। मेरे क्लास में इतना क्राउड रहता है कि बैठने को जगह नहीं रहता, तो पिलर के ऊपर लटक के बैठ जाता है सब। अपने घर से बोरा लाता है सब बिछा के, और उस पर बैठा रहता है इस तरह से। उसमें से जाते हैं तो हम हटा हटा के जाते हैं। कहीं 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 तो कहता है सर चढ़ के चले जाइए ना ऊपर से ही हमारे। ये चीज केवल और केवल यहीं देखने को मिल सकता है, वो जुनून पढ़ने के लिए उन लड़कों का। तो बहुत खुशहाल हमको, मतलब अगर क्लास छुट्टी हो जाती है ना, लॉकडाउन जैसे इतना बड़ा था, ऐसे लग रहा था कि मेरा परिवार छूट गया। तो मेरा जिसे आप कोचिंग कहते हैं ना, डेट्स माई फैमिली।
और वो लड़के के लिए भी हम उनके परिवार की तरह हैं, उनके लिए सब कुछ। हम तो यही कहते हैं लड़का जब घर से चला आया यहाँ पर तो उनके माँ बाप भाई सब कुछ हम ही हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, तो मेरी फैमिली है। उनको भी लगता है सर आ गए, अब एकदम हंसी खुशी की माहौल की तरह पढ़ाना चाहिए इंसान को। अब वो जमाना है 5G के जमाना में, किसी को फुर्सत है अलग से इंटरटेनमेंट करेगा, अलग से पढ़ाई करेगा, दोनों मिक्स करके पढ़िए ना, उसको आराम से पढ़ के चला जाएगा। मतलब इंटरटेनमेंट के साथ स्टडी। हाँ, अब 3 घंटा कोई कंटिन्यू पढ़ पाएगा? कंटिन्यू नहीं पढ़ पाएगा, उसको बोरियत होने लगेगी। तो हम अगर उसको हंसी मजाक दूसरे दुनिया का कराएंगे तो उसको खराब लगेगा, ट्रैक से हट गया। पढ़ाई को ही उस हिसाब से बना दी जाए कि हंसने के बाद उसको समझ में आ गई तो पढ़ाई से रिलेटेड था। एक एग्जांपल बताइए ना सर, क्यों एक एग्जांपल बताइए कैसे पढ़ाते हैं। जैसे कि मैं तो आपका लाइव सेशन बहुत बार देखा हूँ, लेकिन एक मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे एक एग्जांपल देकर के बताइए। नहीं, जैसे अब जैसे एग्जाम्पल की बात रही तो पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में कभी दिमाग में आ गया, लड़कों को समझाते समझाते तो आदमी उसी के बीच में हाँ, जैसे कोई भी टॉपिक आदमी पढ़ाते पढ़ाते रह जाता है तो आदमी उसी के बीच में उसी से रिलेटेड, कभी मतलब बाहरी की बात नहीं, बस उससे से रिलेटेड है तो ही मतलब आराम से समझ में आ जाता है। जैसे अब एक लड़का हमसे पूछा कि सर हम तो खाना खाते हैं ना, तो जैसे हम खीर खा रहे थे, वो बता रहा था तो बड़ा स्वादिष्ट रहता है, लेकिन जब वो उल्टी करते हैं तो खराब लगने लगता है। तो इसको उसी भाषा में समझिए ना कि क्यों ऐसा होता है। जैसे सीधा हम आराम से बता देंगे, जैसे कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इस वजह से उसका यूज नहीं जाना, लेकिन उसको जब अच्छा से बताएंगे, देख तुम खाए थे तो आराम से था, उल्टी करते तो नाक जलने लगता है, मतलब अंदर कुछ गड़बड़ हुआ है, जो गड़बड़ किया है वो HCl है। मतलब उसको इस तरह से बताइए जो प्रैक्टिकली डेली देखा है, अदरवाइज में उसको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। चलिए एक चीज़ शायद वो भी बहुत कम लोग जानते हैं कि सरस्वती पूजा बैठाने को लेकर के या पूजा करने को लेकर के आपके ऊपर बम भी चला था, क्या सही है? ये सही बात है? हाँ, सही बात है। इसमें तो FIR वगैरह सही हुआ ही था, अब इसमें कुछ दो राय नहीं है। यहाँ पटना कदम कुआं थाना में बड़ा मतलब वो अजीब दृश्य हो गया था। हमको ये समझ में नहीं आता है कि शिक्षा जो है वो तो सरस्वती जी की है। अब शिक्षा के क्षेत्र में अगर सरस्वती जी की पूजा ना हो, मतलब फौजी के पास से यहाँ पर हथियार ले लीजिए तो फिर फौजी किस काम का? शिक्षा के मंदिर में सरस्वती, लोगों ने कहा कि आप क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना भीषण बवाल हुआ कि हम सोच नहीं सकते थे। अब जब बम चलने लगा था तो मतलब वो माहौल ही अलग हो गया। क्या बताएं, बहुत तुच्छ मानसिकता के लोग रहते हैं। अरे भाई भगवान को बांट दिया। जब हम इन लोग को कहते हैं कि तुम्हारा भगवान कब से हो गया, जमीन तुम्हारी हो गई, तुम दिखाते हो ना रजिस्ट्री, भगवान तुम्हारा हो गया, दिखाओ रजिस्ट्री तुम्हारा है, भगवान है भाई भगवान। वो किसी कंपनी का CEO नहीं है कि हमारे डिपार्टमेंट का बात सुनेगा। ऐसे छोटी मानसिकता के लोग बहुत खराब होते हैं, जो समाज को तोड़ रहे होते हैं। हमारा कोशिश रहता है सबको जोड़ के चलना। ये कब हुआ था और क्या सिचुएशन को लेकर के, मतलब जैसे कि होता है कि पहले धमकी मिली होगी या इस तरह कोई चीज़ें हुई थी, क्या हुआ था? शुरुआत में जब हम कोचिंग स्टार्ट किए थे 2018 के आसपास में, तो बहुत जब पढ़ाने लगे क्राउड आने लगा तो भाई जानते ही हैं जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ने लगते हैं तो थोड़ा ऐसे पीछे पड़ जाते हैं लोग। हम इग्नोर करते गए 2019 में आया सरस्वती पूजा जब हुआ 19 वाला, तो तब इसमें थोड़ा सा तेज हो गया ये सब चीज़ें कि अब आप उल्टा गिनती चालू कीजिए। हम हल्के में लेते गए, जब लगा बम चलने, मतलब वो माहौल हम आपको बयान नहीं कर सकते, अजीब सा लग रहा था। कितने बम चले थे? अरे बहुत, मतलब कई ठो फटा, कई ठो तो नहीं फटा। स्कूटी, एक लड़का बेचारा इंक्वायरी करने आया था, उसका स्कूटी उड़ गया। हमको डर इस बात का लग रहा था कोई बच्चा है बेचारा, उसको क्या समझ में आएगा, लग जाएगा, मर गया तो कितना गलत एक इमेज है। जो मारा उसको समझ में नहीं आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आके मार रहे हो। और हम क्या किसी को क्या कर रहे थे, हमारी आज भी फीस 200 रुपये में हम पढ़ाते हैं। आज 2021 में आप पढ़ने आइए 200 रुपया में हम पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन पे 200 रुपया है उसकी फीस। अब इससे सस्ता हम क्या करें, उसमें गवर्नमेंट का टैक्स रहता है, अब क्या देंगे? तो लोगों को समझ में नहीं आया। अब अपनी किसी की मानसिकता को नहीं ना बदल सकते हम लोग। पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे ही नहीं बढ़ने देती है। चलिए इसी से एक सवाल और भी मेरा होगा कि आपके बारे में जब हमें ऑफ द कैमरा हम लोगों से बातचीत आपके बारे में जब हम पढ़ रहे थे, जानकारी ले रहे थे, तो आपकी मन में दिली इच्छा ये भी है गौशाला खोलने को लेकर के। तो डर नहीं लगता कि जब एक बार सरस्वती पूजा किए थे तो इतने बम चले थे, और गौशाला मुस्लिम होकर के आप और गौशाला जब चलाएंगे तो क्या होगा? ये हम उसी समय खोलने वाले थे, सब कुछ प्लान हो गया था। जब बम चला था हम कैंसिल कर दिए थे, तो डर गए थे। अब आप बताइए, आज ना लोग हमको जानने लगे हैं, लोगों का प्यार, इतना सपोर्ट मिल गया। 2019 में बहुत कम लोग जानते थे, हम सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं चला पाते, हमें मतलब फेसबुक अभी भी नहीं चलाने आता हमको।
वो यूट्यूब तो हम लॉकडाउन हो गया तो मरता क्या ना करता आदमी आ गया यहाँ पे पढ़ाने के लिए, अदरवाइज में तो हम ऑफलाइन ही पढ़ाते थे। तो हम उसी समय सब कुछ प्लान वगैरह कर लिए, तो फिर हम कहें कि भाई थोड़ा सा इसको रोक के ही करते हैं। खैर देखिए, हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि बादल कितना भी घना हो जाए ना, सूरज को नहीं छिपा सकता है। और हम जो चीज़ सोचे हैं वो करेंगे हम यहाँ पर। तो आने वाले दिनों में आप गौशाला खोलने वाले? एकदम 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 श्योर है? एकदम 110%। चलिए ठीक है। एक चीज़ और है कि हम आपके अनछुए पहलुओं को आज जान रहे हैं इस वीडियो में। आप अनाथ आश्रम खोलने वाले थे, जैसा कि पता चला है। आपने उसके लिए पैसा भी कलेक्ट करके एक अच्छा अमाउंट रखा था, और शायद आपने किसी को दे रखा था वो पैसा। और पता चला कि जब आश्रम खोलने को लेकर के जब चीज़ों की रिक्वायरमेंट शुरू हुई, तो आप परचेजिंग के लिए वो शख्स गए, या जो भी चीज़ें हुई उस दौरान आपके पैसे को हड़प लिया गया या कहा गया कि लूट हो गई पैसे की। क्या ये भी बात सच है? हम पढ़ाते थे तो दिन भर में 13 घंटा पढ़ाते हैं, इंसान थक जाता है। तो हम जो भी फी आती थी हम उसमें बस अपने खर्च भर कर रख लेते थे, और कहते थे भैया हमको इसमें अनाथ आश्रम खोलना है, ये पैसे रख लो, ये सारी चीज़ें करना है। तो उन लोगों ने कहा कि सर अचानक तो पैसे आ नहीं रहे हैं, धीरे धीरे आप मेरे पास रखते जाइए और हम इसको एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा तो हम लोग ये करेंगे। हम देते गए। जब हो गया, अब ऑन द ग्राउंड जब छुट्टी वगैरह हुई दुर्गा पूजा की, तब बिहार में देखिए ना, दुर्गा पूजा और छठ तो भैया यहाँ इतना बेहतरीन होता है कि हमें नहीं लगता है कि कोई और त्यौहार उतना अच्छा होता होगा। तो काफ़ी लंबी छुट्टी होती है। तो हम कहें कि भाई सबसे अच्छा दिन यही रहेगा, छठ के समय में ही शुरुआत करते। तो उन लोगों ने उनका कैसा पैसा, कौन है आप, सारा मतलब जो कुछ था सब ले लिया, सब कुछ मेरा छीन उन लिया, मेरे जेब में बस 40 रुपये छोड़ दिया। हमको बड़ा अजीब सा लगा हमको, मतलब सोचिए कि हम उस वक्त वहाँ खड़े थे, बस जेब में बस 40 रुपये था, और घर लौटने के लिए 90 रुपये चाहिए थे, नहीं लौट पाए थे। फिर कहे कि अब नहीं, अब लौटेंगे भी नहीं यहाँ पे। फिर ये बड़ा दुख होता है, ये सब चीज़ों को देखते हैं लोग तो कहे अब दिल को तकलीफ ना अपने ही पहुँचाते हैं, वरना गैरों को पता है क्या ये दिल दुखता किससे। बिहार को ना, बिहार के लोग ने ही मतलब ऐसा कर दिया आपस में ना कि मतलब बहुत देखने में अजीब सा लगता है कि ये मानव ही हैं ये लोग। सोचने पे आदमी भी बात नहीं हुई। फिर अब क्या कीजिएगा, जब कि इंसान क्या बात करिएगा, बात होने का उनको लेकर वही सब को ले लेके तो हुआ, इसमें लपेट लो, फिर सरस्वती पूजा में ले लो, उसके बाद बम मार दो, ताकि इनको मतलब समझ में नहीं आए क्या करना है क्या नहीं, वही सब हुआ। आप सोशल वर्क में भी एक्टिव हैं, ब्लड डोनेशन को लेकर के भी आपका कुछ कैंपेन आप पर्सनल लेवल पे चलाते हैं, क्या है वो? देखिए, हम ब्लड डोनेशन के लिए क्या करते हैं, मैंने ये कैंपेन नहीं, जैसे मान के चलिए कोई आया, गरीब आदमी है, गांव से आए, यहाँ उसको ब्लड ही नहीं मिल रहा, यहाँ पटना में कोई उसका रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं। अब यहाँ से पहले तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। अब वो स्टूडेंट के अंदर उनके माँ बाप का संस्कार इतना है, भारतीयता इतनी है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति वाले हैं हम लोग। तो आता है बहुत मजबूर होके कि सर देखिए ना, ब्लड बैंक में ब्लड खत्म हो गया है, बहुत सीरियस मरीज है, मर जाएंगे सर, कुछ मदद कर दीजिए। तो हम बच्चों से कहते हैं भाई कोई देने वाला है, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, इतना हाथ उठ जाता है ना कि हम कहते हैं नहीं, हम उसमें देखते हैं कौन ज्यादा हत्ता करता है। हाँ, तो फिर अच्छा तुम चले जाओ, लड़ाई हो जाता है कि हम जाएंगे। अब उसमें से लड़कियां लड़ जाती हैं सब कि सर आप लड़कियों के साथ भेदभाव करते हैं, कभी लड़कियों को नहीं भेजते। हम के भाई अब ये माहौल आप देखेंगे ना, यही वजह था कि इतना सब छल कपट बम मारने के बावजूद ये बच्चों का संस्कार, उनके माँ बाप का दिया हुआ संस्कार, ये स्नेह ही हमको यहाँ रोक लिया। अब वो मतलब झगड़ा कर लेता, हम देंगे वहाँ पर, मतलब स्टूडेंट का सपोर्ट है। कुछ लड़के तो ऐसे पिछले महीने दिया फिर चला जाता है, हम कहते हैं तुम यहीं रहो, कम से कम 2 महीना 3 महीने का गैप करो वहाँ पे। तो उन लोग से कहते हैं, वो लोग जाके आराम से डोनेट कर देते हैं। और दुनिया में हम क्या आए हैं, क्या लेके आए थे? लोग कहते हैं हम खाली हाथ आए थे, बट खाली हाथ सब नहीं जाता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ संस्कार छोड़ के चले जाते हैं। क्या सरदार पटेल खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए? तो हमें खाली हाथ आते जरूर हैं, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि जब जाएं तो एक संस्कार, एक प्रेरणा छोड़ के जाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो हम ये चाहते हैं जब आया इंसान तो हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच जाति धर्म को छोड़कर एक मानवता की जीवन जिए, हमेशा दूसरों के काम में आए। भगवान देख रहा है, भगवान को आप जाके कहिएगा 150 रुपया का पेड़ा चढ़ा देंगे, कहीं जाके कहिएगा मजार पे चादर चढ़ा देंगे। भगवान का सीसीटीवी 24 घंटा काम करता है, वो देखता है कि 200 रुपया में पेड़ा 1000 रुपया के चादर से ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ये आपकी ये सब चीज़ें की। तो इसमें ज़्यादा करना चाहिए इंसान को। सर एक आखिरी सवाल होगा कि
हैंडीकैप बच्चों के लिए भी आपका कुछ है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जैसे कि हैंडीकैप या जो गरीब बच्चे हैं और जो फीमेल जो स्टूडेंट होते हैं उनको लेकर के भी कुछ है आपके इंस्टीट्यूट में? देखिए, कई लोग पढ़ाई पैसे की वजह से छोड़ देते हैं। हम इसीलिए यहाँ पे कोशिश किए कि भाई कोई भी लड़का पढ़ाई की वजह से मेरे यहाँ से नहीं लौटाया जाएगा उसको। वो अगर गरीब है हम उसको पढ़ाएंगे, उसको जो हैंडीकैप है, हैंडीकैप के साथ तो भगवान ने खुद ही धोखा कर दिया। अब उनके साथ हम क्या करेंगे? तो मेरे क्लास में ज़मीन पे भी बैठने को जगह मिल जाए तो बहुत है, सीढ़ी पे लोग बाहर बैठे रहते हैं रेलिंग वगैरह पे। लेकिन जो हैंडीकैप लड़के हैं, जो अनाथ हैं, इन लोग को एक स्पेशल सीट रहती है, वो भी फ्रंट के जो 4-5 सीटें रहती हैं, आगे की जो रिजर्व होती है। जैसे कैसे बड़े बड़े कन्वेंशन में जाइए तो मंत्री जी के लिए सीट रहती है, हमारे यहाँ मंत्री जी के लिए नहीं रहती है। जो गरीब अनाथ जो असहाय हैं उनके लिए सीट रहती है, बाकी किसी के लिए सीट कन्फर्म नहीं रहती है, लेकिन उनके लिए कन्फर्म सीट रहती है। और वो लोग के अंदर भी पढ़ने का शौक है। लेकिन अगर कोई असहाय है, गरीब है, अनाथ है, तो क्या उसको फीस के लिए भी लौटा देंगे यहाँ पे? नहीं। तो हमारे यहाँ जब तक हम रहेंगे कोई लड़का हमारे यहाँ पैसे की वजह से नहीं लौट सकता है। खान सर का आने वाले टाइम में एक एम क्या है? बस एक एम जानना चाहूँगा। भाई देखिए, भारत माँ की जो आंचल है ये आंसुओं से भीगा न रहे, हर व्यक्ति यहाँ खुशहाल रहे। और इसको कैसे आप खुशहाल कर सकते हैं? सरस्वती एक ऐसी चीज है ना जिसकी ना कोई चोरी कर सकता है ना कुछ। तो हम शिक्षा को इतना सरल और इतना सस्ता बना देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को शौक हो कि वो पढ़ सकता है। आज भी कई लड़के क्लास देखते हैं, या कई तो गार्जियन लोग कहते हैं कि हम अपने मतलब उनको शौक है, उन्होंने अपने बच्चे को कहीं काम में लगा दिया था, छुड़वा के नहीं यहीं जाओ पढ़ो, अभी पढ़ो। तो जिस दिन शिक्षा हो जाएगी तो शिक्षा की जब ज्योति जलेगी तो कोना कोना प्रकाशित होगा। तो शिक्षा की जब ज्योत जलेगी तो कोना कोना रोशन होगा, ये खान सर के जो स्टेटमेंट है, इनका जो मैंने नाम रखा है वो अ टीचर विथ अ सटायरिकल वे ऑफ टीचिंग। तो आज खान सर से हमने बातचीत किया और उनके अनसुने पहलुओं को हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बिहार सहित देश दुनिया की और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और